आकाश था सन्नाटा, मैंने रचना की शुरुआत की। सोना मोती और याकूत से तेरी सूरत संवारी। तू ही पहला संगीत है, तू मेरा फर्जंदे अजीम। तुझे बनाया रोशन दीन, तू भोर का पहला नगीना। तू सुबह की पहली किरण है, जिसकी शान मुझ तक आती। हर पल तेरी खिदमत मुझको मेरी रहमत तक पहुंचाती। तेरे लिए मेरा प्यार है अनंत, हर हद से वो ज्यादा। बस ईमान में रहना मेरे, यही है तेरा हर वादा। शुरुआत में कुछ नहीं था, न समय था, न अंधकार, न प्रकाश, केवल एक शाश्वत सत्ता, परमेश्वर। उनके शब्दों से सब कुछ अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। आकाश, तारे, स्वर्ग और प्रकाश, और उसी प्रकाश से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत प्राणी, लूसीफर, प्रकाश का पुत्र। मैंने उसे रोशनी दी, मैंने उसे अपनी छवि में गढ़ा, मैंने उसे मॉर्निंग स्टार कहा, मेरा सबसे प्यारा पुत्र। वो कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वो सौंदर्य का प्रतीक था, संगीत का स्रोत और स्वर्ग का सबसे उज्जवल चेहरा। हर बार जब वो गाता, स्वर्ग के हजारों देवदूत परमेश्वर की स्तुति में झुक जाते। उसकी आवाज में इतनी पवित्रता थी कि संपूर्ण स्वर्ग में शांति और आनंद फैल जाता। परमेश्वर मुस्कुराते हुए बोले, लूसीफर, तू मेरा प्रकाश है। तेरे गीतों से स्वर्ग गूंजेगा और तेरी सुंदरता मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करेगी। लूसीफर ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में विनम्रता थी, पर कहीं गहराई में एक प्रश्न भी छिपा था। क्यों मैं नहीं? क्यों सबकी उपासना केवल उन्हीं की? लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा है। उसके पंख चमकते हैं जैसे सुबह की किरणें। वो अपने संगतकारों के साथ संगीत रचता है। हर स्वर स्वर्ग के वातावरण को झंकृत करता है। मिखाएल, परमेश्वर के सेना नायक, लूसीफर की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तू अलग है भाई, तेरे सुरों में आसमान बोलता है। जब तू गाता है लगता है खुद परमेश्वर रुक कर सुनता है। मैं बस वही गाता हूँ जो मुझे दिया गया है। बिल्कुल भाई, और हमें परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लूसीफर के भीतर कुछ बदलने लगता है। वो देखता है कि सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति में झुकते हैं और उसके भीतर एक अनजाना द्वंद्व उठता है। अगर मुझ में उनका प्रकाश है तो क्या मैं स्वयं प्रकाश नहीं हूं? उसके ये विचार पहले धीमे थे, फिर धीरे धीरे गूंज बनने लगे। वो अब अपने ही संगीत में खो जाता है और अपनी सुंदरता से मोहित होने लगता है। एक दिन लूसीफर अकेले स्वर्ग के दर्पण हॉल में जाता है, जहां प्रकाश उसकी हजारों छवियां बनाता है। वो खुद को देखता है और ठहर जाता है। इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली, इतना दिव्या, लूसीफर तेरे जैसा कोई नहीं। वो पहली बार खुद पर झुकता है, स्वयं को नमन करता है, और उसी क्षण स्वर्ग की हवा थोड़ी बदल जाती है। परमेश्वर घोषणा करते हैं, मैं एक नया लोक बनाऊंगा, जहां मैं मनुष्य को अब स्वरूप में रचाऊंगा। सभागार में मौन छा जाता है। लूसीफर के चेहरे पर आश्चर्य और फिर असंतोष छलकता है। मनुष्य? क्या वो मुझसे भी बढ़कर प्रिय होगा? उसकी आंखों में पहली बार प्रकाश नहीं, छाया उतरती है। अब परमेश्वर इंसान बना रहा है, क्या वो मुझसे बढ़कर होगा? नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा।
मिखाइल उसके पास आता है। लूसीफर, क्या बात है? लूसीफर ठंडी आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि स्वर्ग के इस प्रकाश में मेरा स्थान कहाँ है। मिखाइल समझ नहीं पाता, पर उसकी आंखों में चिंता झलकती है। स्वर्ग में सब कुछ अब भी सुंदर था, पर एक अदृश्य दरार बन चुकी थी। लूसीफर के गीतों में अब दर्द झलकने लगा था। वो अब परमेश्वर की नहीं, खुद की प्रशंसा गाने लगा था। धीरे धीरे कुछ स्वर्गदूत उसके आसपास आने लगे। वे कहते, लूसीफर, तेरे बिना स्वर्ग अधूरा है। शायद अब वक्त आ गया है कि प्रकाश भी अपना मार्ग चुने। वो आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे परमेश्वर, क्या मुझे सबसे ऊंचा स्थान पाने का हक नहीं? स्वर्ग में दूर बिजली चमकती है और पहली बार लूसीफर के गीतों में स्वर्गीय संगीत नहीं, बल्कि अंधकार की धुन सुनाई देती है। उस समय परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ मौन। और उसी मौन ने लूसीफर के भीतर तूफान पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के कुछ स्वर्गदूतों को भड़काना शुरू किया। हम सब में उनका प्रकाश है, तो फिर क्यों ना हम अपने अस्तित्व का सम्मान करें? क्यों केवल एक ही सिंहासन हो? क्यों ना हम अपने लिए एक नया मार्ग बनाए? क्या तुम उसकी चमक में अपनी आजादी को खो दोगे, या मेरे साथ खड़ा होकर अपनी पहचान बनाओगे? सेवा या गुलामी? मैं सर झुकाने की जगह राज करूंगा। उसके शब्द जादू की तरह फैलने लगे। कई स्वर्गदूतों ने उसकी बातों में तर्क देखा, कई ने डर। कुछ बोले, लूसीफर, तेरे बिना स्वर्ग अधूरा है, हम तेरे साथ हैं। तो फिर चलो नया स्वर्ग बनाते हैं। अब उसके गीतों में प्रेम नहीं, आग थी। स्वर्ग के कोने में उसका स्वर गूंजता, मैं स्वर्ग के तारों से ऊपर उठूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के समान आसन रखूंगा, मैं स्वयं परम प्रधान बनूंगा। ये शब्द केवल हवा नहीं थे, वे स्वर्ग की नींव तक हिला रहे थे। स्वर्गदूतों में विभाजन हो गया, कुछ मिखाइल के साथ, कुछ लूसीफर के साथ। पहली बार स्वर्ग में शांति की जगह असमंजस ने ले ली थी। लूसीफर के पंख अब सुनहरे नहीं रहे, उनमें लाल आभा उतर आई थी, जैसे सूर्यास्त के समय का आकाश। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, पर भीतर एक अनकहा भय भी छिपा था। कहीं वो उस सीमा को न लांघ जाए जो ईश्वर ने बनाई थी। पर अब लौटना संभव नहीं था, अहंकार ने उसे आगे बढ़ा दिया था। मिखाइल उसके पास आया। लूसीफर, तू जो सोच रहा है वो विनाश का मार्ग है। तू अब भी लौट सकता है, उस मार्ग पर जहां सिर्फ एक की उपासना होती है। नहीं माइकल, अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं उठूंगा। परमेश्वर ने तुझे अपने विश्वास और प्रकाश से बनाया, उसका तो ख्याल कर लूसीफर। चुप हो जा माइकल, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब सिर्फ युद्ध होगा। स्वर्ग की हवा भारी हो गई। देवदूतों के चेहरों पर भय था, कहीं कुछ गिरने वाला। ना केवल लूसीफर बल्कि पूरा विश्वास। परमेश्वर मौन रहे, उनके नेत्रों में करुणा थी, जैसे एक पिता अपने भटके हुए पुत्र को देख रहा हो। वे जानते थे अब शब्द नहीं, केवल परिणाम सिखा सकता है। लूसीफर अपने अनुयायियों के साथ खड़ा हुआ और आकाश की ओर देखा। अब मैं अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, अब मैं नई रोशनी लाऊंगा, एक ऐसी रोशनी जो केवल मेरी होगी। उसके शब्दों के साथ ही बिजली चमकी और स्वर्ग में पहली बार गर्जना हुई। देवदूतों ने अपने पंख समेट लिए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ स्वर्ग अब स्वर्ग नहीं रहा, वो युद्ध भूमि बनने वाला था। लूसीफर ने आखिरी बार ऊपर देखा, जहां परमेश्वर का सिंहासन दूर चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आग से भरे आंसू थे। वो फुसफुसाया, अगर आपने मुझे प्रकाश दिया है तो मैं उसका स्वामी बनकर दिखाऊंगा। लूसीफर अब वो नहीं रहा जो कभी था। वो अब एक नया अस्तित्व था, गर्व से भरा, संघर्ष से जलता हुआ और विद्रोह के लिए तैयार। उसकी उड़ान अब ईश्वर की ओर नहीं बल्कि उनके विरुद्ध थी, और इसी उड़ान से शुरू हुई स्वर्ग के युद्ध की ललकार। स्वर्ग में अब सन्नाटा नहीं, अशांति और गर्जन थी। सभी देवदूत जानते थे कि अब केवल युद्ध ही बाकी है। मिखाइल ने तलवार उठाई,
लेकिन उसका मन दुख से भारी था। वो जानता था कि लूसीफर केवल अपने अहंकार के कारण गिर रहा है, पर उसके पतन की गति अविराम है। लूसीफर ने सोचा, मैं अब स्वर्ग का केवल प्रकाश नहीं हूँ, अब मैं शक्ति हूँ, विद्रोह हूँ, अंधकार हूँ। उसने अपने अनुयायियों के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर स्वर्ग के केंद्र की ओर देखा। हर पंख की झिलमिलाहट, हर आकाशीय स्वर अब उसकी शक्ति के सामने फीकी पड़ गई थी। वो जानता था कि परमेश्वर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी, लेकिन न्याय और नियंत्रण की भी झलक थी। लूसीफर की चेतना में यह स्पष्ट था, वो अब स्वर्ग में अपनी जगह नहीं रख सकता, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं देगा। यदि मैं अब झुकूंगा, वो सोचता है, तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं केवल उनका प्रतिबिंब रह जाऊंगा। और इसी विचार ने उसे पूर्णतः विद्रोही बना दिया। वो आकाश में एक विशाल झपट्टा मारा और उसकी शक्ति ने स्वर्ग की नींव हिला दी। मिखाइल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लूसीफर का उच्छृंखल ऊर्जा विस्फोट स्वर्ग के कई हिस्सों में फैल गया। ये युद्ध केवल तलवार और शक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास और गर्व का भी था। सृष्टि के नियम अब स्पष्ट हो चुके थे। अहंकार का फल पतन है। लूसीफर की ऊर्जा से स्वर्ग में हलचल मची। उसके अनुयायियों ने भी अपनी शक्ति दिखाई और कुछ देवदूतों के पंख झुलस गए, लेकिन मिखाइल ने दृढ़ता से उन्हें रोका। मेरे रास्ते से हट जा! नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। स्वर्ग के आकाश में युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। मिकाएल के पंख थक चुके थे। उसकी तलवार की ज्वाला मंद पड़ने लगी थी। लूसीफर की शक्ति बढ़ रही थी। उसका चेहरा अहंकार से दहक रहा था। वो गर्व से बोला, देखो, अब प्रकाश मेरा है। उसी क्षण परमेश्वर का सिंहासन कांप उठा। न्याय का प्रकाश भभक उठा। स्वर्ग में मौन छा गया। परमेश्वर ने क्रोध की अग्नि में लिपटे स्वर में कहा, लूसीफर, मैंने तुझे अपने ही प्रकाश से बनाया, तुझे भोर का तारा कहा। हाँ, तूने अभिमान किया, तूने विद्रोह किया। आज से तू श्रापित है और स्वर्ग में तेरे लिए अब कोई स्थान नहीं। लूसीफर और उसके अनुयायी स्वर्ग से बाहर फेंक दिए गए। लेकिन वे पृथ्वी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मनुष्य अभी निर्माण में भी नहीं आया था। वे एथरल और दिव्य स्थानों में गिर पड़े, जहां उनका प्रभाव केवल आकाशीय और तत्वों तक सीमित रहा। लूसीफर की छाया वहां तक फैल गई थी जहां बादल और आकाशीय ऊर्जा मिलती थी। उसका प्रतिशोध केवल स्वर्ग पर ही नहीं, बल्कि उस शक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक पर था जो कभी उसे रोका करती थी। उसका पतन पूर्ण था। स्वर्ग से बाहर फेंके जाने के बाद लूसीफर ने अपनी पहचान बदल ली। अब वो केवल लूसीफर नहीं, बल्कि सतान था, अंधकार और विद्रोह का प्रतीक, जो भविष्य में पृथ्वी और मनुष्य की परीक्षा का नेतृत्व करेगा। पर इस समय पृथ्वी अभी निर्माणाधीन थी और सतान का प्रभाव केवल आकाशीय और तत्वों तक सीमित था। मनुष्य का जन्म अभी बाकी था। इसलिए लूसीफर का पतन और अंधकार केवल दिव्य क्षेत्रों और स्वर्ग के बाहर फैल रहे हिस्सों में महसूस किया गया।
स्वर्ग अब शांत नहीं था, पर मिखाएल और अन्य देवदूत ये जानते थे, अंधकार स्थायी नहीं होता और प्रत्येक संघर्ष में अंततः प्रकाश विजयी होगा। लूसीफर का पतन केवल एक चेतावनी थी। अहंकार का परिणाम हमेशा पतन ही होता है, और इस तरह लूसीफर का स्वर्ग से पतन और प्रतिशोध का आरंभ हुआ।